नमस्कार मित्रों। 16वीं शताब्दी से और 20वीं शताब्दी तक बहुत से मनोवैज्ञानिक चिंतन, मनन, प्रयोग और तर्क वितर्क करने के साथ साथ मनोविज्ञान के उन अर्थों का क्रमिक विकास किया और आज व्यवहार का मनोविज्ञान, जिस अर्थ में हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, वो आखिर सार्थक हुआ। और तब से लेकर के आज 21वीं सदी के उपरांत भी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस आधार पर बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर परिभाषाओं का निर्माण किया। परिभाषाओं में उन्होंने वो सार गर्भित अपने तार्किक वक्तव्य को स्पष्ट किया, जिसके आधार पर हम उनके चिंतन और मनन के उस सारांश को समझ सकते हैं। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण की। सबसे पहले अगर हम देखें तो बोरिंग, लैंगफेल्ड और वेल्ड, इन तीनों विद्वानों ने कुछ इस प्रकार से लिखा है जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, नेचर ऑफ ह्यूमन, मानव की प्रकृति, मानव का नेचर। अब बहुत सी परीक्षाओं में कई बार परिभाषाओं को देते हुए प्रश्नकर्ता प्रश्न की शुरुआत कर लेते हैं। वह ये चाहते हैं कि आप इसे स्पष्ट करें। तो मानव की जो प्रकृति है, मानव व्यक्ति जो कार्य करता है वो उसके नेचर के हिसाब से कार्य करता है। वो उसके व्यवहार, उसका जो व्यवहार जो परिलक्षित होता है, उसकी क्रियान्विति होती है, उसकी कर्मेंद्रियां जो कार्य करती है वो उसकी ज्ञानेंद्रिय पर डिपेंड करती है, वो उसकी सोच पर डिपेंड करती है, वो उसकी प्रज्ञा पर डिपेंड करती है। बात वही आ गई है। वो उसके विवेक, वो उसकी प्रेरणा, उसकी बुद्धि, इन तमाम जो कॉग्निटिव, जो संज्ञानात्मक जो तर्क उसके मस्तिष्क में चल रहे होते हैं, उसका व्यवहारिक स्वरूप जो उसके नेचर पर डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति पर आधारित जो व्यवहार है, यह उसी का अध्ययन है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ वापस उसी बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस परिभाषा का विश्लेषण कर लेते हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में आ जाएगा। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, मानव के नेचर का अध्ययन है, मानव की क्रियाशीलता का अध्ययन है, मानव का कार्य प्रणाली का अध्ययन है। अब ये मानव के नेचर पर डिपेंड करता है कि साहब वो अलग अलग प्रकार का मस्तिष्क है, अलग प्रकार का मुंडेर मतिर भिन्ना कूपे कूपे नवम्पय, वो वाला विषय हम देख सकते हैं। कुल मिला के मानव का नेचर क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। आप देन नंबर 2, वाटसन दूसरे विद्वान है। उन्होंने मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित और शुद्ध विज्ञान है, ये प्रयोग धर्मी आधार पर शुद्ध विज्ञान है। इसमें बिहेवियर का जो रिजल्ट आता है, बिहेवियर के जो परिणाम आते हैं, वो 100% सत्य होते हैं। आप उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप उसके बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नंबर 3, मैकडूगल, तीसरे विद्वान मैकडूगल, वो लिखते हैं मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, यथार्थ, वास्तविक, किसका? आचरण का और व्यवहार का। अब आचरण वही प्रकृति पर आधारित है, व्यक्ति का आचार, व्यक्ति का व्यवहार, आचार व्यवहार, ये बात वही है। ये यहाँ इस आचार और व्यवहार के बारे में जो रिजल्ट है, बारे में जो भविष्यवाणी है, वह ये विज्ञान का। इसी क्रम में चतुर्थ नंबर के जो विद्वान है, चतुर्थ नंबर के जो मनोवैज्ञानिक है, गैरिसन और उसके साथी, वो लिखते हैं मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। अभी जो प्रत्यक्ष है, यहाँ इन चीजों से हम इन विद्वानों के साथ को ध्यान में रखेंगे। यह प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, प्रैक्टिकल, जो दिख रहा है सामने। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार की बात करेंगे। अगर अप्रत्यक्ष है तो इसका मतलब वो अमूर्त चिंतन है, लेकिन ये अमूर्त चिंतन का विषय नहीं है। ये जो बिहेवियर है, ये जो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल व्यवहार, तो मानव का प्रत्यक्ष व्यवहार से संबंध है मनोविज्ञान का। यहाँ अंतःकरण में जो विचार प्रवाह चल रहा है, उससे मनोविज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो जो व्यवहार प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, उसके बारे में बात करेगा। किसी व्यक्ति को किसी मनोविज्ञान वैज्ञानिक के सामने ले गए, साहब ये
कुछ पागलपन का जैसा व्यवहार करता, पागलपन है, पागल व्यक्ति है। तो जब तक मनोवैज्ञानिक उसके क्रियाकलापों को नहीं देख लेगा, वो बैठा है शांति से, बैठा ही रहेगा, कुछ भी नहीं इस प्रकार का करेगा, तो वहाँ मनोविज्ञान को थोड़ा सा क्लिष्टता महसूस होगी। वो वहाँ से स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि इसका रिजल्ट क्या दिया जाए। हाँ, वो कुछ इस प्रकार की हरकत करता है, प्रत्यक्ष व्यवहार कुछ इस प्रकार का प्रकट करता है, तब जाकर के मनोवैज्ञानिक इस बारे में क्लियर कर पाएंगे कि हाँ, लोग सही कहते हैं कि ये संभवतः कुछ पागलपन की हरकत करता है। तो प्रत्यक्ष क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, आपको ध्यान में प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। देन अगले जो विद्वान, जो मनोवैज्ञानिक है, वुडवर्थ की इस परिभाषा पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, विश्लेषण करते हैं इनका। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसके संबंध में? वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। हमने पढ़ा था कि मनुष्य जो विवेक अनुसार, अपनी मति के अनुसार, उसकी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर उसका चिंतन और मनन चलता है, वह उससे प्रेरित होता है, वह उसकी प्रज्ञा से, उसके विवेक से वह अपने आप का चिंतन मनन करता है। लेकिन उसकी कर्मेंद्रियों द्वारा वो वातावरण को अपने रेस्पॉन्स प्रकट करता है, वातावरण के प्रति अपने रेस्पॉन्स प्रकट करता है। तो व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है और वो विचार उस वातावरण से इफेक्ट होता है। कुल मिलाकर के आप यहाँ इस बात को समझे कि वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। अब इस संबंध में हम इस बात को यहाँ देख सकते हैं कि व्यक्ति का जो उसका क्रियाकलाप उसके वातावरण से केंद्रित होते हैं, वातावरण पर आधारित होते हैं। आप मंदिर में चले गए और मंदिर में जाकर के आपकी जो क्रियाकलाप है, आपकी क्रिया विधि है, वो आध्यात्मिक नहीं होकर के किसी फिल्म हॉल की तरह हो गई। फिल्म हॉल में अगर आप जाते हैं और वहाँ आप आध्यात्मिक हो गए, विद्यालय में चले गए और वहाँ आप किसी सब्जी मंडी की तरह आपका व्यवहार हो गया, तो यहाँ कुल मिलाकर के अभी हम इसमें बहुत सी बातों को हम समझ सकते हैं। बाढ़ आ रही है और बहुत से लोग दौड़ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन आप देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति जो खड़ा हुआ है वो ना तो दौड़ रहा है ना तो कहीं हो रहा है, और वो इफेक्ट हो सकता है, वो बाढ़ के पानी में बह सकता है। तो एक सामान्य सी सोच अगर हम देखें कि उस व्यक्ति के प्रति, कि हम उस व्यक्ति के बारे में रिजल्ट निकाल सकते हैं कि व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है, इसका विवेक शून्य हो चुका है संभवतः। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि व्यक्ति का जो क्रिया है, उसकी एक्टिविटी है, वो वातावरण के संबंध में, वहाँ किस रिक्वायर्ड, वो जो वातावरण है वहाँ किस प्रकार की क्रिया विधि की जरूरत समझता है व्यक्ति की, वहाँ व्यक्ति को कैसा कार्य करना चाहिए, और अगर वैसा वो कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका जरूर कोई न कोई ऐसा भविष्यवाणी विज्ञान के द्वारा की जानी है, मनोविज्ञान के द्वारा की जानी है कि ये व्यक्ति इस इनोसेंस की स्थिति में है, ये व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है। अगर मंदिर में जाने के पश्चात भी वो किसी रोमांटिक मूड में है, और अगर मान लो किसी रोमांटिक प्लेस में जाकर के वह कुछ अलग गतिविधियां क्रिएट करता है, तो इसका मतलब वो वातावरण को ठीक ढंग से रीड नहीं कर पा रहा है। तो यानी इस बात को हम बड़े ध्यान से एक बार पुनः आपका ध्यान यहाँ आकृष्ट करना चाहूँगा। यहाँ वातावरण के संबंध में व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं, इसका मतलब व्यक्ति वातावरण जन्य क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं वो वातावरण के आधार पर बदल जाती है। इसका मतलब उस वातावरण की जानकारी कौन देता है? वो कॉग्निटिव थॉट, वो हमारा मानसिक चिंतन। तो मानसिक चिंतन, जो हमारी प्रज्ञा, जो हमारा विवेक है, वो हमें उस वातावरण की जानकारी देता है, और हम हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा, हमारे फिजिकली क्रियाकलाप के द्वारा हम उस वातावरण से कोरिलेट करते हैं, वातावरण से सामंजस्य या असामंजस्य स्थापित करते हैं। और ये जो क्रियाकलाप है, ये
ये जो हमारी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का वैज्ञानिक कैसे, क्यों, क्या, ये सारा किंतु परंतु लगा करके एक वैज्ञानिक स्टडी कर्मबद्धता के आधार पर जो रिजल्ट हम निकालते हैं, वो हमारा मनोविज्ञान कार्य करता है। इसका मतलब यहाँ एक मनोवैज्ञानिक ये जो अध्ययन है वो व्यक्ति के वातावरण से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन है। अब आप परीक्षाओं में तो इसको एज इट इज लिख ही सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस 3 लाइन में या 4 लाइन में आप कितना वर्णन इसके बारे में बयान कर सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारे मनोवैज्ञानिक है ब्राउन के बारे में। ब्राउन की जो परिभाषा है वो लिखी हुई है, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। भाई शिक्षा के द्वारा मनुष्य जो है विवेक, मनुष्य जो है ज्ञान, या जो कोई भी उसका लर्निंग या फिर उसकी स्मृति, या जो भी उसने कुछ जिंदगी में सीखा है, वो शिक्षा के द्वारा होता है। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को शिक्षा देता है, या कोई विद्यालय के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है, किसी किताब के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है, या एनीवे शिक्षा का कोई भी प्रोसेस हो। यहाँ बात केवल इतनी चल रही है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षित होने के बाद में अपने आप को व्यक्ति उस वातावरण के अंतर्गत सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है, और वो वातावरण से सामंजस्य व्यवहार में परिवर्तन करता है। किसको लेकर के? वातावरण को ध्यान में रख करके, वातावरण में अपने आप को सामंजस्य स्थापित करने के लिए वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। अब आप देखो यहाँ शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आया, और मानव का व्यवहार जब परिवर्तन आया शिक्षा के द्वारा, और ये परिवर्तन किसको लेकर के है? फिजिकली रूप से वातावरण को लेकर के है, परिस्थितियों के साथ उसके सामंजस्य को लेकर के है। तो व्यक्ति के द्वारा जो परिस्थितियों के सामंजस्य को लेकर के जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। वापस इस परिभाषा को हम देखेंगे, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, सिंपल, तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो मानव व्यवहार में परिवर्तन, परिमार्जन, शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन करती है, व्यक्ति के व्यवहार को सुधारती है। और व्यक्ति का व्यवहार किस लिए सुधरता है? वातावरण के साथ अपने आप को सामंजस्य करने का। परिभाषाओं में सारी चीजें एक जैसी है, लेकिन विद्वान के द्वारा कुछ जो अपना अध्ययन, जो अपने सारगर्भितता, जो अपना तर्क रखा गया है, उसको भी हमारा समझना दायित्व है। और हो सकता है किसी परीक्षक विद्वान के द्वारा होनो कि इन्हीं विद्वान को लेकर के और इस प्रश्न को बना दिया जाए और हमसे इसके बारे में विश्लेषण करवाया जाए, तो संभवतः आप इसमें कर लेंगे। मेरे हिसाब से आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। देन अगले कोलेसनिक अपनी परिभाषा कुछ इस प्रकार से देते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही मनोविज्ञान कहलाता है। दो बातें हैं, एक तो बातें यह है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का, एक शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग। अब शिक्षा का जो क्षेत्र है अपने आप में अधिगम का क्षेत्र है, अपने आप में लर्निंग का क्षेत्र है, अपने आप में व्यवहार के परिवर्तन का क्षेत्र है। अभी बात करो तो शिक्षा का क्षेत्र कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को सिखाने का जो कार्य शिक्षा को दे रखा है। तो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब उसमें तो अनुप्रयोग होंगे। तो जितने भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, साइकोलॉजिकल लॉजिक, सिद्धांत, नियम जो हमारे मनुष्यों ने तैयार किए हैं, जो विद्वानों ने बनाए हैं कि किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार मनुष्य करेगा, और उनको लेकर के, उन सिद्धांतों को लेकर के अगर हम शैक्षिक क्षेत्र में, लर्निंग फील्ड में, सीखने सिखाने की गतिविधियों में हम उसको प्रयोग करते हैं, उसे ही मनोविज्ञान कहते हैं, वह मनोविज्ञान कहलाता है। तो
ये जो जितने भी सिद्धांत हमारे मनीषियों के द्वारा मनोविज्ञान के लिए तैयार किए गए हैं, और सिद्धांत और साथ साथ में रिजल्ट, उनकी भविष्यवाणियाँ, इस प्रकार के अगर अप्लाई किया जाता है, इस प्रकार के क्रियाकलाप अगर हम व्यक्ति ऐसा करता है, तो इसका मतलब इस व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना घटेगी। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है और परिणाम है। अब इस सिद्धांत को और इस रिजल्ट को लेकर के किसी शैक्षिक प्रयोग, किसी शैक्षिक विषय पर उसका अनुप्रयोग किया जाए और वहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए, वहाँ इसके रिजल्ट को पुनः देखा जाए, तो वहाँ ये इसको मनोविज्ञान कहा जाएगा। 7वें नंबर के मनोवैज्ञानिक कोलेसनिक की इस परिभाषा के पश्चात आज की बात हम यहीं पर विराम देते हैं। लगभग 23 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं का विश्लेषण हम अगले आने वाले 2 वीडियो में हम करेंगे। तब तक नमस्कार।